सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है कि किसी शख्स ने एक ख़तून को फलाही काम के लिए जो है 3 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया, बतौर गिफ्ट दिए कि ये 3 करोड़ रुपये हैं और आप इन्हें जो है फलाही कामों में ख़र्च करें। तो ख़तून ने जो है वो फलाही कामों में ख़र्च करने की बजाय जो है उसकी ज़मीन जो है वो ख़रीद ली। उस पर जो है कोई फलाही प्रोजेक्ट करना चाह रही थी। तो वो बंदा जिसने 3 करोड़ रुपया जो है वो गिफ्ट दिया था, वो अदालत चला गया। जी मैंने इसे कहा था ये खर्च करे, इसने ज़मीन ख़रीद ली है, तो लिहाजा मेरा 3 करोड़ रुपया जो है वो वापस दिलवाया जाए। तो याद रखें, हिबा में जो है वो 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक इजाब, दूसरा कबूल और तीसरा उस चीज़ का कब्ज़ा देना। यानी जो शख्स जो है वो हिबा कर रहा है उसे वाहब कहते हैं, और जिसको हिबा किया जाता है उसे महबूब अलैह कहते हैं, और जो चीज़ गिफ्ट की जा रही है उसे महबूबा शय कहते हैं। अब अदालत ने ये कहा कि आप जब कोई चीज़ गिफ्ट दे रहे हैं और गिफ्ट आप देते हैं, लेकिन अगला बंदा इस बात को कबूल भी कर लेता है, ठीक है मैं गिफ्ट लेता हूँ, लेकिन आपने उस चीज़ का अगर कब्ज़ा नहीं दिया, ठीक है जी, आप कहते हैं मैं फ़लाँ चीज़ गिफ्ट दूँगा, अगला भी कहता है ठीक है जी मैं कबूल करता हूँ, मैं आपसे लूँगा, लेकिन अभी आपने कब्ज़ा नहीं दिया, तो आपके पास इख्तियार है कि आप वो चीज़ वापस ले सकते हैं। लेकिन आप किसी को चीज़ गिफ्ट करते हुए ये पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप इस चीज़ को फ़लाँ जगह पे इस्तेमाल करेंगे। जब आप गिफ्ट जो है वो दे देते हैं तो अगला बंदा जो है वो उस चीज़ का मालिक बन जाता है। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो उस चीज़ को जिस तरीके से चाहे खर्च करे। आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि आपने इस मकसद के लिए जो है वो इस चीज़ को खर्च करना है। गिफ्ट का मतलब यही है कि आपने बस दे दिया सो दे दिया, अब अगला बंदा अपनी मर्ज़ी से उस गिफ्ट को इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, इसमें आप ये चीज़ भी समझ लें कि हिबा में जो अहम चीज़ है वो कब्ज़े का होना है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मामला इसी तरीके का आया, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से जो है वो फ़ैसला दिया। कोई बाप ने कोई चीज़ जो है वो बेटे को हिबा की थी, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो उस चीज़ का कब्ज़ा बाप ने बेटे को दे दिया है तो बेटा उस चीज़ का ज़्यादा हकदार है। लेकिन अगर बाप ने अभी कब्ज़ा नहीं दिया, ज़ुबानी बात की है, तो अभी वो गिफ्ट नहीं देना चाह रहा, तो बाप उसका ज़्यादा जो है वो हकदार है। यानी हिबा करने वाली चीज़ जो है उसका ये भी देखा जाएगा कि अगले बंदे को कब्ज़ा भी मिल गया है। अगर एक मकान है और बाप जो है वो बेटी को गिफ्ट कर देता है, तो इसमें जो है वो बेटी भी रह रही है, बाप भी रह रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया ना, ये बेटी के पास कब्ज़ा ही शुमार किया जाएगा, क्योंकि वालिदैन वो मकान छोड़ के तो नहीं जा सकते। ठीक है जी। या एक चीज़ आप गिफ्ट करते हैं किसी के पास 10,000 रुपये, आप कहते हैं जी मैंने आपको जो है ये गिफ्ट कर दिया है, तो बाज़ दफ़ा मौका पर जो है कब्ज़ा देना ज़रूरी नहीं होता, पहले ही वो चीज़ अगले बंदे के पास होती है। ठीक है ना जी। तो ये कब्ज़े की गिफ्ट में जो है वो बड़ी अहमियत है। इजाब व कबूल के बाद तीसरी चीज़ अहम जो है वो कब्ज़ा है। तो लिहाजा आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करते हुए पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप इसका जो ख़र्च है वो फ़लाँ तरीके से करेंगे। गिफ्ट कर देने के बाद वो बंदा मालिक है, वो जिस तरीके से चाहे जो है वो उसे इस्तेमाल करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हिबा को जो है वो चैलेंज करने वाले शख्स को, जो प्रॉपर्टी वो पैसे जो थे उसके केस को जो है वो रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसके मुतालबे को कि भाई ऐसे नहीं हो सकता। वो मालिक है, जब आपने कब्ज़ा दे दिया है तो मशरूत जो है आप इस तरह से किसी को पाबंद नहीं कर सकते गिफ्ट चीज़ देते हुए कि आपने इसका इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से करना है। तो लिहाजा ये रकम जो है आपको वापस नहीं मिल सकती।